गाइस ये स्लो मोशन वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी है 720p 240 fps पे। और आप क्लियरली नोटिस करोगे पोको X2 की वीडियो में फ्रेम्स बिल्कुल भी स्किप नहीं हो रहे हैं। सैमसंग M31s में फ्रेम्स स्किप होते हैं और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन सुपर स्लो मोशन वीडियो मुझे इन दोनों ही फ़ोन्स की काफ़ी इंप्रेसिव लगी है। दोनों ही वीडियोस में फ्रेम्स स्किप नहीं होते हैं और कलर्स भी वेल मेंटेन्ड है। तो क्या हाल है मेरे भाई? ओके, सब बढ़िया। भाई हमारा तो बढ़िया है, आप बताओ। भाई वैसे तो ठीक ही है, लेकिन बढ़िया आप कर सकते हो। एक्चुअली आप में से ऑलमोस्ट 75% लोग ऐसे हैं जो रेगुलर मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो ऐसा मत करो यार, मतलब कर दिया करो सब्सक्राइब, इतना मतलब मेहनत कर रहा हूँ। और सुनो, आज मैं आपको 10,000 लाइक्स का टारगेट भी दे रहा हूँ, तो दिखा दो अपनी ताकत, कर दो वीडियो को लाइक। और एक काम और करना, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सैमसंग M31s का और किस फोन के साथ आप कैमरा कंपैरिजन देखना चाहते हो। जिस भी फोन के साथ बोलोगे भाई वीडियो जरूर बनाएगा, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब देखो, इन दोनों ही फोन्स में रेयर साइड पे क्वाड कैमरास का सेटअप दिया गया है और दोनों ही फोन्स में जो प्राइमरी कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि सैमसंग में अपर्चर f1.8 मिलता है और सोनी IMX 682 सेंसर यहाँ पे सैमसंग ने यूज करा है। वेयर एज पोको X2 में अपर्चर है f1.89 और सेंसर है सोनी IMX 686। बाकी पोको X2 में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। वेयर एज सैमसंग M31s में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ और 5 मेगापिक्सल का ही मैक्रो सेंसर है। काफी सारी पिक्चर्स कैप्चर करी है, एक बार सीधा कैमरा सैंपल्स देखो, सब क्लियर हो जाएगा। गाइस सैमसंग M31s के फ्रंट कैमरा से आप 4K वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो, वेयर एज पोको X2 से आप मैक्स फुल HD वीडियोस ही रिकॉर्ड कर सकते हो। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं डे लाइट कंडीशंस में 1080p 30 fps पे। और ऑडियो भी फ़ोन के मेन माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं आपको ऑडियो स्विच करके भी दिखा दूंगा सो दैट आपको पता चल जाएगा माइक्रोफोन किस फ़ोन का बेटर है। पोको X2 में डुअल कैमरास दिए गए हैं। फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद f2.2 अपर्चर और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। वेयर एज सैमसंग M31s में 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलता है और अपर्चर f2.2 ही है। और आप नोटिस करोगे, अगर आप मेरे फेस और कैप की तरफ देखोगे तो सैमसंग M31s एक्सपोजर थोड़ा बेटर मेंटेन कर लेता है एज कम्पेयर टू पोको X2। इन दोनों ही फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा में वैसे तो किसी भी तरह की वीडियो स्टेबलाइजेशन नहीं दी गई है। स्टिल टेस्ट करने के लिए अब मैं आपको एक बार भाग के दिखा रहा हूँ। और दोनों ही फ़ोन की वीडियो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। बैकग्राउंड में आप देख ही सकते हो, पूरी दुनिया हिल गई है। अब चलते हैं एक बार लो लाइट कंडीशंस में और देखते हैं कि किस फ़ोन की वीडियो क्वालिटी बेटर आती है। सो लाइट्स ऑफ। तो लो लाइट कंडीशंस में एज सच दोनों ही फ़ोन की वीडियो क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ी सी नॉइस है दोनों ही वीडियोस में, बट ओवरऑल दोनों ही वीडियोस सिमिलरली एक्सपोज्ड है। अब मैं आपको कुछ सेल्फीज दिखाता हूँ जो मैंने डिफरेंट लाइटिंग में कैप्चर करी है। अब गाइज ये इमेज जब मैंने कैप्चर करी तो डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी मेरे फेस पे और दोनों ही फ़ोन के कैमरास ने एक्सपोजर प्रॉपरली एडजस्ट करा है। दोनों ही पिक्चर्स ओवर एक्सपोज नहीं आई हैं, लेकिन जो स्किन टोन्स हैं वो ज़्यादा नेचुरल देखने को मिली है सैमसंग M31s की इमेज में। पोको X2 में ब्यूटी मोड ऑफ होने के बाद भी इसने इमेज को थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर दिया है। अब नेक्स्ट सैम्पल शॉट में भी सैमसंग की इमेज में स्किन टोन्स ज़्यादा नेचुरल देखने को मिली है। इवन सैमसंग ने वाइट बैलेंस भी थोड़ा बेटर एडजस्ट करा है, जिसकी वजह से मेरी टी शर्ट का जो एक्चुअल कलर है वो बेटर मेंटेन्ड है सैमसंग M31s में। और मेरी टी शर्ट पे जो टेक्स्ट है वो भी स्लाइटली ज़्यादा शार्प है सैमसंग की इमेज में। अब गाइस इस सैम्पल शॉट में अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे तो दोनों ही फ़ोन्स ने अमेजिंग डायनामिक रेंज कैप्चर करी है। पोको X2 की इमेज में जो मेन सब्जेक्ट है, मतलब मेरा जो फेस है, वो बेटर एक्सपोज्ड है एज कम्पेयर टू सैमसंग M31s। लेकिन अगेन वाइट बैलेंस सैमसंग ने बेटर एडजस्ट करा है, जिसकी वजह से मेरी टी शर्ट का जो एक्चुअल कलर है वो सैमसंग की इमेज में बेटर देखने को मिला है। पोर्ट्रेट सेल्फीज कैप्चर करते टाइम इन दोनों ही फ़ोन के कैमरास एजेस प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं। बहुत थोड़ी सी स्मज्ड एजेस देखने को मिली है, बट अगर मैं प्राइस को कंसिडर करूँ तो मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूँगा। इस इमेज में बस थोड़ा सा कलर कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस है, लेकिन नेक्स्ट सैम्पल शॉट में आप क्लियरली नोटिस करोगे जो बैकग्राउंड ब्लर है वो ज़्यादा नेचुरल देखने को मिला है सैमसंग M31s में, बिकॉज बैकग्राउंड में जो स्काई में हाईलाइट्स हैं वो बेटर मेंटेन्ड है सैमसंग की इमेज में, जिसकी वजह से ओवरऑल ये वाली पोर्ट्रेट सेल्फी मुझे सैमसंग की देखने में ज़्यादा नेचुरल लगी है। अब गाइस लो लाइट में इन दोनों ही पिक्चर्स में ज़्यादा नॉइस तो नहीं है, बट ओवरऑल दोनों ही फ़ोन का कैमरा थोड़ा एवरेज ही परफॉर्म करता है।
बट सैमसंग को एडवांटेज मिलता है कि इसके फ्रंट कैमरा में नाइट मोड का ऑप्शन दिया गया है जो पोको X2 में नहीं है। नाइट मोड इनेबल करते ही ओवरऑल सैमसंग की इमेज बेटर एक्सपोज्ड आई है और इमेज में डिटेल्स भी इनफ है। इनफैक्ट फ्लैश ऑन करने के बाद भी Samsung M31s की इमेज मुझे बेटर लगी है बिकॉज डिटेल्स भी बेटर हैं और स्किन टोन्स भी ज़्यादा नेचुरल देखने को मिली है। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं डे लाइट कंडीशंस में 4K 30 FPS पे। दोनों ही फ़ोन्स डायनामिक रेंज ठीक कैप्चर कर लेते हैं। प्राइस को कंसिडर करते हुए मैं कंप्लेन नहीं करूँगा। इनफैक्ट एक्सपोजर भी दोनों ही फ़ोन्स प्रॉपरली एडजस्ट कर लेते हैं। इन दोनों ही फ़ोन्स में स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दी गई है। इनफैक्ट 4K वीडियोस भी अगर रिकॉर्ड करते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ इस टाइम पे 4K वीडियो रिकॉर्ड, उस टाइम पे भी वीडियो स्टेबलाइजेशन वर्क करती है। तो अब मैं आपको एक बार भाग के दिखा रहा हूँ। तो ओवरऑल जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो मुझे पोको X2 की बेटर लगी है। एक बार ऑटो फोकस चेक कर रहा हूँ मैं और एज सच कोई फोकस हंटिंग इश्यूज नहीं है बिकॉज दोनों ही वीडियोस में ऑटो फोकस प्रॉपरली वर्क कर रहा है। गाइज इन दोनों ही फ़ोन के रेयर कैमरा से आप काफ़ी इम्प्रेसिव मैक्रो शॉट्स कैप्चर कर सकते हो बिकॉज वाइड अपर्चर होने की वजह से बैकग्राउंड में जो बोके इफेक्ट है वो काफ़ी इंटेंस देखने को मिला है। लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे सैमसंग की इमेज में थोड़ी सी कूल टोन देखने को मिली है और पोको X2 की इमेज में थोड़ी सी वार्म टोन और थोड़ा सा येलोइश टिंट देखने को मिला है। पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कलर कॉन्ट्रास्ट। मुझे पर्सनली सैमसंग की इमेज के कलर्स थोड़े से बेटर लगे हैं, इवन दो इन दोनों ही फ़ोन के कैमरास ज़्यादा नेचुरल कलर्स कैप्चर नहीं कर पाते। थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर्स दोनों ही पिक्चर्स में देखने को मिले हैं। इस इमेज को जूम करने के बाद आप क्लियरली नोटिस करोगे दोनों ही पिक्चर्स काफ़ी शार्प हैं और डिटेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अब इन दोनों ही फ़ोन्स में अल्ट्रा मैक्रो सेंसर दिए गए हैं। सैमसंग में 5 मेगापिक्सल का है और पोको में 2 मेगापिक्सल का है। स्टिल पोको की इमेज में डिटेल्स बेटर है, तो यहाँ पे सैमसंग अगर एक सॉफ्टवेयर अपडेट दे देगा तो 5 मेगापिक्सल का सेंसर बेटर परफॉर्म कर पाएगा। ये कुछ पिक्चर्स मैंने थोड़े डिस्टेंस से कैप्चर करी है एंड ट्रस्ट मी गाइस, इन दोनों ही फ़ोन के कैमरास अमेजिंग डायनामिक रेंज कैप्चर कर लेते हैं बिकॉज इन सैम्पल शॉट्स में आप नोटिस करोगे स्काई में जो क्लाउड्स हैं उनमें जो हाइलाइट्स हैं वो दोनों ही पिक्चर्स में वेल मेंटेन्ड है। बट सैमसंग की इमेज में थोड़े से बूस्टेड कलर्स होने की वजह से मुझे पर्सनली सैमसंग M31s की इमेज देखने में ज़्यादा आई प्लीजिंग लगी है। और इस सैम्पल शॉट में तो सैमसंग M31s ने एक्चुअली में डायनामिक रेंज बेटर कैप्चर करी है बिकॉज डार्क एरियाज में जो हाइलाइट्स हैं वो बेटर मेंटेन्ड है सैमसंग की इमेज में। अब गाइस पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करते टाइम इन दोनों ही फ़ोन के कैमरास एजेस प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं। इवन बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी नेचुरल सा ही देखने को मिला है। लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे पोको X2 की इमेज में स्किन टोन्स ज़्यादा नेचुरल हैं और मेरी टी शर्ट का भी जो एक्चुअल कलर है वो पोको X2 की इमेज में बेटर मेंटेन्ड है। इवन इस सैम्पल शॉट को अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो आप क्लियरली देख सकते हो पोको X2 की इमेज ज़्यादा शार्प है। और नेक्स्ट सैम्पल शॉट में अगेन पोको X2 ने वाइट बैलेंस बेटर एडजस्ट करा है जिसकी वजह से ओवरऑल कलर कॉन्ट्रास्ट बेटर मेंटेन्ड है पोको की इमेज में। और अगेन पोको X2 की इमेज ज़्यादा शार्प भी है। अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स में इन दोनों ही फ़ोन के कैमरास अगेन डायनामिक रेंज काफ़ी अमेजिंग कैप्चर कर लेते हैं और कलर कॉन्ट्रास्ट भी वेल मेंटेन्ड है। इमेज के सेंटर में दोनों ही पिक्चर्स में डिटेल्स इनफ है, बट दोनों ही पिक्चर्स के इमेज के कॉर्नर्स पे मैंने थोड़ी सी डिस्टॉर्शन नोटिस करी है। स्टिल अगर किसी एक को पिक करना हो तो सैमसंग M31s में 123 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, तो सैमसंग M31s वाइडर फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर कर लेता है बिकॉज पोको X2 में 120 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है। लो लाइट में इन दोनों ही फ़ोन्स की वीडियो क्वालिटी मुझे काफ़ी एवरेज ही लगी है बिकॉज दोनों ही वीडियोस में नॉइस थोड़ी ज़्यादा है और कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बेटर मेंटेन्ड है सैमसंग M31s में। पोको में थोड़ा सा ग्रीनिश टिंट देखने को मिला है। अब गाइस ये इमेज मैंने कैप्चर करी है लो लाइट में इन दोनों ही फ़ोन्स के ऑटो मोड से। दोनों ही पिक्चर्स में कलर कॉन्ट्रास्ट वेल मेंटेन्ड देखने को मिला है, बट आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो पोको X2 की इमेज स्लाइटली बेटर एक्सपोज्ड है एज कम्पेयर टू सैमसंग M31s। इनफैक्ट इस सैम्पल शॉट में भी पोको X2 की इमेज बेटर एक्सपोज तो है,
लेकिन पोको की इमेज में नॉइज़ भी थोड़ी ज़्यादा है अगर मैं सैमसंग की इमेज से कंपेयर करूं। अब गाइस नाइट मोड अनेबल करते ही इन दोनों ही फ़ोन के कैमरास काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं बिकॉज नॉइज़ काफ़ी कंट्रोल में है, कलर्स भी नेचुरल है, बट अगेन पोको X2 की इमेज बेटर एक्सपोज्ड आती है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग M31s। और इस सैम्पल शॉट को अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप नोटिस करोगे बिल्डिंग का जो टेक्सचर और पैटर्न्स हैं वो ज़्यादा शार्प है पोको X2 की इमेज में। अब फ्लैश ऑन करने के बाद दोनों ही पिक्चर्स में कलर कॉन्ट्रास्ट भी वेल मेंटेन्ड है और नॉइस भी काफ़ी रिड्यूस हो गई है। तो फ्लैश ऑन करके तो आप काफ़ी इंप्रेसिव पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हो इन दोनों ही फ़ोन से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भाई का कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।